हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज की इस वीडियो में इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक और वीडियो है जो कि दोस्तों मैं आप सभी के साथ बताना चाहता हूं। इसमें आप सभी को कुछ और पॉइंट्स जो कि इस एग्जाम से रिलेटेड हैं, इस एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करे थे। जो मैंने आज सुबह वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको इन्फोसिस से रिलेटेड जितने भी नए अपडेट्स हैं उनके बारे में बताया, पर कुछ पॉइंट्स वहां पे रह गए थे जो कि मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 2021 बैच एलिजिबल है या नहीं। इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम होम से रहेगी, वर्चुअल रहेगी या इन सेंटर रहेगी, और नए राउंड की इंफॉर्मेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों अब इन्फीटीक्यू की वेबसाइट पे चलते हैं। और अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए और एमएस, एमसीएम अगर आप 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रहती है कि यहाँ पे आप अपनी सिस्टम की कंपेटिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एग्जामिनेशन गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं जो कि आपको टेस्ट के पहले जानना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने यहाँ पे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट बता रखी है कि किस टाइप से आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे जितने भी राउंड्स हो रहे हैं इन्फोसिस के 2020 बैच के लिए, जब राउंड होते थे तो जो फाइनल राउंड था, मींस वहां पे क्वालिफायर राउंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो उस टाइम वहां पे जो राउंड्स होते थे वो वहां पे राउंड पूरा जो रहता था वो सेंटर पे रहता था। जब हमारा टाइम था मींस 2021 बैच, तो जब कुछ राउंड फाइनल जो राउंड थे वो सेंटर पे हुए थे और कुछ राउंड वेब प्रोटोकेट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे ये है दोस्तों कि ऑल राउंड जो है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के वो वेब प्रोटोकेट एंड ऑनलाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी राउंड्स होंगे आपके इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम के वो वेब प्रोटोकेट रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको इन सेंटर पे जाके भी टेस्ट नहीं देना है। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से, थर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जितना भी आपके राउंड्स रहेंगे वो वेब प्रोटोकेट मतलब कैमरा रहेगा और ऑनलाइन ही रहेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले देख लेते हैं 2021 बैच इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपकी ये होना चाहिए। लोकेशन और अदर रिक्वायरमेंट्स की बात यहाँ पे करूँ तो आपको बिल्कुल एक ऐसे रूम में बैठना है, ऐसी लोकेशन पे बैठना है जहाँ पे आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पूरा जो कैमरे में आपका फेस पूरा अच्छे से विजिबल होना चाहिए, जिससे कि आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस का आपको टेस्ट के दौरान यूज नहीं करना है। जो आपकी पूरी स्क्रीन रहती है, विंडो रहेगी, वो सिर्फ टेस्ट ओपन रहेगा और कुछ भी ओपन नहीं रहेगा। एग्जाम में 15 मिनट्स में आपको लॉगिन करना है। मान लीजिए आपकी एग्जाम 11 AM पे स्टार्ट होती है तो आपको 11:15 AM तक कैसे भी करके एग्जाम के लिए लॉगिन करना है और एग्जाम देनी है। बिहेवियरल गाइडलाइंस के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पे हेडफोन, ईयरफोन कुछ भी यूज नहीं करना है। अब मैं आपको राउंड्स की इंफॉर्मेशन बता देता हूं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। ये राउंड्स की इंफॉर्मेशन पिछले राउंड जैसी ही है दोस्तों। क्वालिफायर राउंड है, फाइनल राउंड है और फिर उन्होंने एक नया राउंड ऐड करा है जिसको एडवांटेज राउंड बोला गया है। क्वालिफाइंग राउंड में आपका प्रोग्रामिंग नॉलेज और डेटाबेस मैनेजमेंट का नॉलेज चेक किया जाएगा एप्टीट्यूड के साथ। टेस्ट में 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आंसर करने पड़ेंगे 60 मिनट्स में। क्वेश्चन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जावा, पाइथन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एप्टीट्यूड। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है और अगर गलत करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है। आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम, जैसा सुबह वाली वीडियो में बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको एक ही बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। फाइनल राउंड में ये है दोस्तों 3 आवर्स का रहेगा। मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव और हैंड्स ऑन क्वेश्चन रहेंगे। 3 सेक्शन रहेंगे। मान लीजिए जावा, पाइथन का आप यूज करते हैं तो 2 क्वेश्चन उसके रहेंगे प्रोग्रामिंग के। सेक्शन 2 में पाइथन, जावा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 रहेंगे और सेक्शन 3 में डीबीएमएस के 10 क्वेश्चन। तो आपको द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 65% बना लेते हैं या उससे ज्यादा बना लेते हैं तो आप इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाएंगे और आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू अपीयर इन बिहेवियरल इंटरव्यू फॉर द सिस्टम्स इंजीनियर रोल एट इन्फोसिस। तो फिर दोस्तों इस टाइप से आप सिस्टम्स इंजीनियर बन सकते हैं। फिर एडवांटेज राउंड के बारे में आपको बताऊं तो एडवांटेज राउंड एक एडवांस टेस्ट होता है जिसमें आपका प्रोग्रामिंग और टेक्निकल स्किल्स चेक की जाती है। 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं जो कि डिफरेंट लेवल के रहते हैं, जिनको आपको 3 घंटे में आंसर करना पड़ता है। अलग क्वेश्चन के अलग मार्क्स रहते हैं।
स्टूडेंट जो कि क्लियर कर लेते हैं एडवांटेज राउंड, उनको प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। पावर प्रोग्रामर और सिस्टम्स इंजीनियर स्पेशलिस्ट रोल के लिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटरव्यू में भी आपकी टेक्निकल और बिहेवियरल स्किल्स चेक की जाती है। अब दोस्तों इस टाइप से ये इन्फोसिस का नया पूरा पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है कि जो सारे राउंड से इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के वो वेब प्रोटोकेड एंड ऑनलाइन हो गए हैं। मींस उन्होंने यहाँ पे इन सेंटर की जो चीज थी उसको अभी क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों इस टाइप से ये आपको मुझे बताना था अपडेट, जो कि मैं पिछली वीडियो में शायद नहीं बता पाया क्योंकि उस टाइम हमने पीडीएफ नहीं देखी थी। वेबसाइट धीरे धीरे दोस्तों अपडेट हो रही थी, इससे मैंने सुबह जब इस वीडियो को अपलोड किया था तब शायद हो सकता है पीडीएफ ओपन नहीं हो रही थी। इस टाइम पीडीएफ ओपन हो गई है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जॉब अपडेट, फ्रेशर्स वीडियो, इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम जल्दी से जल्दी वीडियोस लाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे आप बेसिक क्वेश्चन से लेके बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जिस टाइप से मैंने एग्जाम क्रैक किए मैं उस टाइप से आपको पूरा बताऊंगा। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछिए। नए टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।